हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कुछ कॉन्टिन्यूस फंक्शन उसके बारे में मैंने आपको बताया था कल, जिसको मैं एच वाले मेथड से भी किया था और हमने इसको डायरेक्ट मेथड से भी किया। तो ये क्वेश्चन आपको मैं डायरेक्ट मेथड से बता चुका था, है ना। इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट मेथड से बात कर ली थी। ठीक है, एफ एक्स भी हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बातों में हमने मेथड से हमने बात की, राइट। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसको हम एच वाले मेथड से भी आप कर सकते हैं और विदाउट एच वाले मेथड से आप उसको कर सकते हैं, अपॉन टू यू। ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें आपको बोला था कि इसमें यार केस की मैं आपसे बात करूंगा कि इसमें किसी तरह के केस बनेंगे, उस पर हम बात करेंगे, है ना। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट मेथड से करता, तो मैंने आपको बता दिया था केस वन बनेगा इफ एक्स इज लेस देन जीरो। केस टू बनेगा ये वाला, इसमें बस इक्वल्स टू के साइन आप हटा देना। ठीक है, क्या करोगे, इक्वल्स टू के साइन हटा दोगे, क्योंकि हम इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू वन पे तो हमने चेक करना ही है। ठीक है, वो हटा दोगे। फिर उसके बाद क्या था जी, उसके बाद आपका केस टू हो गया। क्या केस थ्री था, जिसमें आप एक्स लेस देन इक्वल्स टू वन करोगे। अगेन फोर एक्स आप बोलोगे पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। फिर ग्रेटर देन वन में आपने कर दिया, इन दो के बीच में एक्स जीरो और वन के बीच वाला आपने कर दिया लेस देन, तो लेस देन जीरो आपने कर दिया, अभी पॉलिनोमियल फंक्शन। केस फोर आपका बनता एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, और केस फाइव आपका बनता एट एक्स इक्वल्स टू वन। बट यहाँ पे आपने देखा, यहाँ ये एच वाले मेथड से हमने एक ही दो, अब एच जीरो और वन में चेक किया, उसके लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पूरे हमने चेक की, और उसमें बता दिया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, find the relationship between A and B. Find the relationship between A and B so that the function f defined by fx equals to ax plus 1 if x is less than equals to 3, and bx plus 3 if x is greater than। ठीक है, चलो क्या बोला गया यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन ए एंड बी की रिलेशन दिखाओगे। तो अगर ठीक है, इसमें कुछ और भी था शायद, रिलेशन डिफाइंड बाय is continuous at x equals to 3, is continuous at x equals to 3। at x equals to 3 पे continuous है, तो यहाँ पे क्या होगा, LHL और RHL आपका क्या होगा। तो देखेंगे आप, at x equals to 3 पे आपका फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो सर x equals to 3 हम ये ले रहे हैं, तो ये आपका x लेस देन 3 हो जाएगा और ये x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। तो जब आपका x लेस देन 3 है, तो आपका जो फंक्शन है fx जो है हमारा ax प्लस 1 है, और जब आपका x ग्रेटर देन 3 है, तो आपका फंक्शन क्या है, px प्लस 3 है। और एट x इक्वल्स टू 3 पे आपका फंक्शन क्या है, x इक्वल्स टू 3 पे आपका फंक्शन क्या है, ax प्लस 1। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि फंक्शन क्या है जी, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है जी, एट x इक्वल्स टू 3। तो बिकॉज, तो आप इसको करेंगे, बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है, तो देयरफॉर LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA होगा, जिसको आप चेक कर रहे हैं। ठीक है, LHL हम कर रहे हैं,
LHL, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच, एफ ए माइनस एच होगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन किस पे चेक करें, 3 पे। एट 3 माइनस, जब x लेस देन 3 होगा तो एट x इक्वल टू 3 पे हम चेक कर रहे हैं ना, तो 3 माइनस एच होगा। ठीक है सर, ठीक है। 3 माइनस एच, अब आप यहाँ देखें 3 माइनस एच है, तो अब आप यहाँ देखो सर ये 3 माइनस एच हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो जब 3 से कम है हमारा फंक्शन, 3 से कम है तो हमारा फंक्शन क्या है, ए एक्स प्लस वन। हमारा है ए एक्स प्लस वन, ए 3 माइनस एच प्लस वन। इसको थोड़ा और सॉल्व कर देंगे, लिमिट एच टेंड टू 0 नेगेटिव होगा 3 ए माइनस ए एच प्लस वन। तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे 3 ए माइनस 0 प्लस वन, तो ये आ जाएगा आपका 3 ए प्लस वन। एल एच एल मेरा 3 ए प्लस वन आ गई। आर एच एल की बात करते हैं, वैन एक्स इज ग्रेटर देन 3, तो फंक्शन है आपका एफ एक्स, क्या है आपका, एक्स ग्रेटर देन 3 पे बी एक्स प्लस 3। ठीक है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फंक्शन ए प्लस एच, किस पे चेक कर रहे हैं, 3 प्लस एच पे। ठीक है, तो 3 प्लस एच, लिमिट फंक्शन 3 प्लस एच यानी कि बी 3 प्लस एच प्लस 3। तो सर यहाँ आ जाएगा आपकी वैल्यू, एच की वैल्यू डालो चाहे इसको सॉल्व करो। लिमिट एच टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 3b प्लस एच बी प्लस 3, आएगा 3b एच बी इंटू 0b प्लस 3। तो ये आ गया, तो ये हो जाएगा 3b प्लस 3 हो जाएगा आपका आर एच। तो मैं इन दो को इक्वल रख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, जरूरी नहीं है फिर निकालना, कॉन्टिन्यूस है, मेरे को ए और बी का रिलेशन चाहिए। बिकॉज एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, आपको पता है गिवन है क्वेश्चन में, कॉन्टिन्यूस है। तो ये तो आपका आया 3a प्लस वन, और वो आया 3b प्लस 3, 3a प्लस वन और ये आया 3b प्लस। ठीक है, यही आया 3a प्लस वन और 3b प्लस 3। तो आपको इनके बीच का रिलेशन बताना है, इनके बीच की इक्वेशन। तो हो जाएगा 3a माइनस 3b उधर आया, और 3 माइनस वन, तो 3 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इनके बीच का रिलेशन आप बोल सकते हो a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3, ये इनके बीच का रिलेशन। कॉपी कर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। For what value of lambda is the function defined by fx आपका lambda x square minus 2x if x is less than equals to 0, और 4x plus 1 if x is greater than 0। ठीक है, आपको बोला फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की क्या वैल्यू होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो फंक्शन डिफाइन किया गया कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, and what about continuity at x equals to 1। ठीक है, ये बोला, तो क्वेश्चन सिंपल है। चलिए, अब आप यहाँ देखेंगे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स, है ना।
तो बोल रहा है कि लैम्डा की क्या वैल्यू होनी चाहिए, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, अगर कॉन्टिन्यूस है तो लैम्डा की और क्या वैल्यू। तो पहले चेक करते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे है कि नहीं है। ठीक है, तो एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे हम चेक कर रहे हैं, तो इसका एलएचएल क्या होगा जब एक्स 0 से कम होगा। तो जब एक्स 0 से कम है, अब मैं आपको वैल्यू बता के फिगर बना के नहीं बताने वाला, अब आपको पता है कैसे फिगर बनानी है। लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन किस पे चेक हो रहा है, 0 माइनस। तो जब 0 से कम आपका वैल्यू, हम इसे माइनस कर रहे हैं, तो फंक्शन है लैम्डा एक्स स्क्वायर यानी 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस h। इसमें आप वैल्यू डाल दीजिए। अब मेरे ख्याल से वैल्यू हम डाल देते लैम्डा 0 माइनस 0 0 2 0 माइनस 0 इज 0, तो ये आ जाएगा 0। तो एलएचएल मेरा क्या आ गया है, यहाँ पे 0 आ गया है। मैं एच वाले मेथड से कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट मेथड से भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो 0 नेगेटिव एफ एक्स से भी आप कर सकते हैं। देन लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फंक्शन a प्लस h, तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फंक्शन a मतलब 0 प्लस h, है ना, 0 पे चेक कर रहे हैं। तो फंक्शन क्या होता है जब 0 से बड़ा है, जब x 0 से बड़ा है तो हमारा 4x प्लस 1 है, तो फंक्शन है 4x के बाद 0 प्लस h प्लस 1, वैल्यू डाल दूंगा यहाँ 4 0 प्लस 0 प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो आप देख रहे हैं हमारा LHL और RHL यहाँ पे इक्वल नहीं हो रहा है, तो बिकॉज LHL is not equals to RHL, therefore there is no value of lambda। तो वैल्यू लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं है। अब आप खुद देखो ना, 4 0 प्लस, यहाँ पे आप देखो लैम्डा इंटू 0 अगर देखा जाए, यहाँ पे क्या आ रहा है, लैम्डा इंटू 0, आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डाल दो लैम्डा की, वो क्या है 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 ही आ जाएगा। तो लैम्डा की कोई भी वैल्यू डाल दो आप, वो कंटिन्यूस यहाँ पे नहीं आपको दे रहा। ठीक है, अब वो बोल रहा है व्हाट अबाउट कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 पे आप कॉन्टिन्यूटी के बारे में क्या कहो, देखेंगे एक बार क्या कहते हैं, देखो एक बार। अब इसमें क्या है ना, एट x इक्वल्स टू 1 पे, तो 1 पे जब आप देखेंगे, जो हमारा फंक्शन यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 पे, ये x है, x ग्रेटर देन 0 पे, तो ग्रेटर देन 0 पे 1 भी आता है। तो यहाँ 1 के बारे में कुछ नहीं कह रखा, बस ग्रेटर देन 0 है। तो जब ग्रेटर देन 0 है तो हमारा फंक्शन 4x प्लस 1 ही है, तो यानी x इक्वल्स टू 1 पे फंक्शन 4x प्लस 1 ही रहेगा। x ग्रेटर देन 0 पे भी है 4x प्लस 1 रहेगा, और x लेस देन 1, लेस देन 1 क्या होता है, 1 और 0 के बीच में कुछ भी आ सकता है भाई। x लेस देन 1 क्या होता है, x लेस देन 1 भी तो आपका वही रहेगा, समझ रहे हो। लेस देन 1 भी आपका फंक्शन 1 से छोटा, 1 से छोटा 0.5 भी होता है, बट वो 0 से बड़ा है तो भी फंक्शन आपका वही रहेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले एलएचएल लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन a माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन a माइनस h यानी फंक्शन है हमारा, अच्छा 1 पे हम चेक कर रहे हैं 1 माइनस h, तो लिमिट फंक्शन क्या है हमारा 4x प्लस 1 है ग्रेटर देन 0 पे, यानी 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 से कम भी भाई 1 पे चेक कर रहे हैं ना, 1 पे। तो व्हेन x इज लेस देन 1 होगा तो फंक्शन यहाँ होगा, व्हेन x इज लेस देन 1 होगा तो फंक्शन यहाँ 0 तो होगा, 0 और 1 के बीच की तो बात हो रही है। तो ये 0 से बड़े में देखा जाए तो 0 से बड़े में एक ही फंक्शन काम कर रहा है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 ही हमारे पास यहाँ पे, x ग्रेटर देन 0 के बाद हमारे पास कुछ फंक्शन चेंज नहीं बोल रखा है। तो 4x प्लस 1, तो यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दूंगा 4 1 माइनस 0 प्लस 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5। फिर बात करते हैं RHL की, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फंक्शन a प्लस h फंक्शन 1 प्लस h,
भाई इसके लिए भी फंक्शन आपको ये 4x+1, फिर 4x+1 है, तो ये आपका यहाँ वैल्यू 4, 1 + 0 + 1, 4 × 4 + 1, ये भी क्या आ गया 5। अब आप fx देखो, फंक्शन क्या हमारा सिंपल 4x+1 है, हम किस पे चेक कर रहे हैं 1 पे चेक करें तो 4 1 + 1, f1 पे भी आपका 4 × 4 + 1 यानी कि 5 आता है। तो बिकॉज LHL is equals to RHL is equals to FA, therefore function is continuous at x equals to 1। x equals to 1 पे फंक्शन तो आपका कॉन्टिन्यूस है, बट लैम्डा की जरूरत पड़ी नहीं है, ठीक है 1 में, क्योंकि पड़ी नहीं थी, क्योंकि 1 में तो लैम्डा कुछ भी ले लो कॉन्टिन्यूस ही आना है। भाई आप लैम्डा, यहाँ लैम्डा है कहीं पे भी आपको लैम्डा दिखा, कहीं भी लैम्डा की इन्वॉल्वमेंट दिखी फंक्शन के अंदर? आपका यहाँ पे फंक्शन क्या है, आपका fx यहाँ पे क्या था 4x+1, क्या इस फंक्शन में लैम्डा की इन्वॉल्वमेंट दिखी? इस फंक्शन में लैम्डा की इन्वॉल्वमेंट दिखी? इस फंक्शन में लैम्डा की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो देयरफॉर मैं बोल सकता तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं लैम्डा की, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर एट एक्स। कुछ भी रियल नंबर ले आओ आप, कुछ भी लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रख दो, आप में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका लैम्डा क्या आएगा रियल नंबर। आई बात कर दी, ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आपको पता है, क्लास 11th में आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो याद करें। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx is equals to x minus greatest function is discontinuous at all integral points, at all integral points here x denotes, here greater denotes the greatest integer less than 0 or equal to, क्या बोला है इन्होंने, आपको बोला शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx, x माइनस एक फंक्शन है gx, बोल दे रखा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, हियर x बोला है डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे क्या डिसकंटिन्यूअस, इंटीग्रल मतलब हर एक इंटीजर पे ये 0 है। हियर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x डिनोट्स द ग्रेटर इंटीजर लेस देन 0 और इक्वल टू x। जो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन यहाँ पे वो 0 से तो छोटा है बट x से बड़ा है। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूं 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, वो आप बोलोगे 2 होता है। सिंपल सिंपल सा मोटा मोटा समझ लो, अगर मैं बोलूं 2.9 का तो आप बोलोगे वो भी 2 होता है। मैं बोलूं 2.1 का, आप बोलोगे वो भी क्या होता है 2 होता है। मैं बोलूंगा 1.9 का, 1.9 का, 1.9 का 1 होगा, ठीक है। तो आप बात समझ गए होंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.3 का आपका 2 ही रहेगा, इससे आगे बढ़ के नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप समझो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये रहता है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत रिवाइज आपको हो गया होगा। अब इस पे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब इंटीजर तो बहुत है तो क्या क्या नहीं, इसलिए हम कोई भी एक इंटीग्रल वैल्यू पे चेक, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट, इस क्वेश्चन को लिखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आपको बता दिया है, और थोड़ा ट्राई करो। हम मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, उसके बाद इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। थैंक यू एंड